यशोमती मैया के नंद लाला। छोटा भाई होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है, मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा तुम्हें। तो फिर बड़े भाई के नाते आपको भी मेरा सदैव साथ देना पड़ेगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए जीजी। वो तो सदैव है, किंतु तुम करने क्या वाली हो? कान्हा सदैव मेरे साथ चालाकी करते है ना जीजी, इस बार मैं कान्हा के साथ चालाकी करूंगी। क्या? यशोदा, किंतु सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक क्या अपने पुत्र को ऐसे ही खड़े रहने दोगी तुम? बैठो मत, हमें खड़े रहना है। थोड़ी देर बैठे दो ना दाऊ। माँ और छोटी माँ को पता चलेगा तो और भी कड़ा दंड दे देंगी हमें। ओ दाऊ, आप मेरे बारे में मत ही बताना, और मैं आपके बारे में ना बताऊंगा। नहीं कान्हा, मैंने कहा था ना, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, और उचित कार्य में, इसे अनुचित बात में नहीं। इतना पर्याप्त है, बैठ सकते हो अब तुम दोनों। पर दंड अभी शेष है। आज इस कक्ष से तुम दोनों बाहर ना निकलोगे, और खाने के लिए केवल फल ही मिलेंगे। मैया ने तो बात सुनी ही नहीं। उन्होंने तो बस वही किया है ना जो तुमने किया था। तुमने भी तो उन्हीं की बात नहीं सुनी थी। शीघ्र आराम कर दिया आपने। बड़े भाई वाला ज्ञान देना। अब ये बताओ, मैं इस बंद कक्ष में करेंगे क्या? खिलौने भी बाहर है। तुम जो चाहे करो, मैं तो शांति से सोऊंगा। बोलो नाशपाती, संतरे की बात मानोगी कि ना? मैं तो बड़ा हूँ कान्हा, नाशपाती को मेरी बात माननी पड़ेगी। मानोगे ना नाशपाती? ये कैसी ध्वनि है? ताऊ उठो ना, उठो, कितना सोओगे? माँ ने द्वार नहीं खोला क्या? नहीं। कार भी नहीं लगाई? ना, पसी विचित्र जैसी ध्वनि आ रही है। हाँ, ध्वनि तो कुछ विचित्र ही है। क्या हुआ कान्हा, अंधेरे से डर लग रहा है? चिंता मत करो, दाऊ है ना तुम्हारे साथ। तो आपको बहना लग रहा है? आप भी तो छोटे बालक हो। ताऊ वो देखो छाया, जैसे कोई राक्षस हो। उसका आकार तो बढ़ता ही जा रहा है दाऊ, अपने हाथ भी फैला रहा है वो। हाँ, ये तो सचमुच बड़ी होती जा रही है। क्या होगा? भय लग रहा है? नाना, हम
हम तो बस उस विचित्र ध्वनि के कारण थोड़े चकित हो गए थे। कौन सी ध्वनि? जीजी, हाँ? आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? हाँ। ओह, ये ध्वनि, ये तो हाउ का स्वर है। हाउ? हाउ? हाँ, हाउ बहुत भयानक जीव हो तो है। अधिकतर ऐसे स्थान पे बसते हैं जहाँ अधिक गांव वालों का आना जाना ना हो। हाँ, और तुम जैसे छोटे बालकों पर तो बहुत शीघ्र ही आक्रमण करता है ये। अरे हाउ यहाँ कहाँ से आ गो मैया? वन से। इसीलिए तुम सबको वन जाने से मना करते हैं हम माँ है ना, तुम दोनों पर बहुत अधिक प्रेम है हमें, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हें तनिक भी हानि पहुंचाए। पर तुम दोनों यदि बिना बताए चले जाओगे तो हम कर भी क्या सकते हैं? हाउ का सामना करना असंभव है, इसीलिए तुम्हें मना करते हैं, चेतावनी देते हैं। पर अंत में तुम्हारी इच्छा। नाना मैया मुझे ना जानो वन। मुझे भी नहीं जाना। हे नारायण, इस हाउ से हमारे बालकों की रक्षा करना। श्री श्री नारायण, जय श्री नारायण। आज भी ना आए ना? कम से कम मेरी आंखें मूंदने से पहले एक बार आ जाओ प्रभु, अपने दर्शन दे दो। फिर मत ही कहना कि मरने के बाद भी बुढ़िया कोसती रहती है। नारायण 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 नारायण। मैंने तो वृंदावन में बहुत भीतर तक जाकर सब कुछ देख लियो है कि कहाँ क्या है। ठहरो, अच्छे से बताता हूँ। इस स्थान पे गौचर भूमि और यहाँ पे ऐसे ऐसे सुंदर फूलों के ढेर सारे पौधे और वृक्ष हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना करी होगी। और ये क्या है? ये स्थान तो बहुत ही अद्भुत है बलराम, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट फलों के ढेर सारे वृक्ष हैं। बाहर बालक वन की शोभा की चर्चा कर रहे थे और कान्हा और उसके दाऊ बड़ा मन लगाकर सुन रहे हैं उस चर्चा को। वन ना जाएंगे वो। अरे पर यशोदा, बाहर जाकर देखो तो सही, कितना ध्यान लगाकर सुन रहे हो। ऐसा लग रहा है मानो वन जाने के लिए बड़े उत्सुक हो। चिंता मत कीजिए नंद भैया, यशोदा ने कहा ना कि वो नहीं जाएंगे, तो विश्वास कीजिए नहीं जाएंगे वो वन। कान्हा को लेकर यशोदा इतनी निश्चिंत, वृंदावन सचमुच चमत्कारी है। और यहाँ क्या है? यहाँ पे ना 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 ना, यहाँ पे जाने की भी तो कभी सोचना भी मत ही। क्यों, यहाँ हाउ है क्या? हाउ? ये हाउ क्या होता है कान्हा? बहुत ही भयानक जी होता है वसंता। सदैव विचित्र सी ध्वनि करते रहता है और हम जैसे छोटे बालक को वही आक्रमण करते हैं। कान्हा सत्य कह रहा है, बहुत ही भयानक होता है हाउ। होता होगा, पर हाउ से भी भयानक तो वो है जो वन के इस भाग में रहती है।
कौन? झाड़ू वाली बूढ़ी माई। मेरे चने की पौधों को हाथ लगाने का साहस कैसे किया? भागो यहाँ से। फिर से इधर दिखाई भी मती देना, नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूंगी। दुष्ट, उद्दंड बालक। उनकी तो लतार सुन के ही प्राण सूझ जाते हुए काना। अरे हमसे तो करे, वो तो अपने भगवान से भी डांट डपट के बात करती हैं। किसी ने मना करी है? कोई पहरो लगो है? आपको आना है तो आ जाओ, जितनी इच्छा है खा लो आप, पर इन दुष्ट उदंडी बालकों को मत ही भेजा करो। ये बिना पूछे मेरे चने खा लेते हैं। क्या उनकी मैया सींचती है मेरे पौधों को, या उनके बाबा बीज बो के गए हैं? मैं अपने रक्त स्वेद से सींचती हूँ इन पौधों को, ताकि आपको इनका प्रसाद चढ़ा सकूं। देखो श्री नारायण, अब मैं जाप करने बैठ रही हूँ। जब तक मेरी अस्थियों में तनिक भी बल है, मेरी भक्ति और मेरे प्रसाद का आनंद ले लो, जितना आनंद ले सकते हो आप। बरसों से मेरा चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खा रहे हो ना? आनंद तो खूब आया होगा, पर फिर भी प्रभु आप दर्शन देने क्यों नहीं आए? क्यों श्री नारायण? इस बुढ़िया के द्वार आ जाओगे तो क्या आपके चरण घिस जाएंगे? वरना आपको तो इस बुढ़िया को सताना है। मैंने तो ये भी सुना है, वो बुढ़िया माई हर समय अपने घर के द्वार पे ही बैठी रहती है। उसका कारण है ना बसंता, उसको विश्वास है कि भगवान श्री नारायण आएंगे और साक्षात उसके चने खाकर जाएंगे। अब तो जाना ही होगा। भूल के भी उस बूढ़ी माई के निकट मती जाना, क्योंकि श्री नारायण की अतीत पुरुष से फूटी आंख ना सुहातो है, समझे? घूर क्या रही हो? हाँ, चलो भागो यहाँ से। घूर तो ऐसी रही हो जैसे पहले कभी किसी बुढ़िया को अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हुए कभी देखा ना हो। ओ बुढ़िया, रहने तो सुलक्षणा, नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गो है। चलो आओ। नारायण की आस में इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गो है। सुन लिया प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ। लोग मुझे विक्षिप्त और बावली समझते हैं। कम से कम एक बार बावली समझकर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। कम से कम एक बार बावली समझकर ही मुझे अपने दर्शन दे दो प्रभु। काना कहाँ जा रहे हो? किसी ने बुलाया था तुम्हें? मैया बुला रही है दाऊ। पर छोटी माँ तो घर के भीतर है। बस बहुत होगा वो खेल, अब सब खाने के लिए आ जाओ। नारायण 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 नारायण। क्या सोच रहे हैं? आना। और सुनो, किसी ने एक तृण भी थाली में अन्न का छोड़ा ना तो देख लो, फिर सबको तीखी मिर्ची खिलाऊंगी। आप आ क्यों नहीं रहे हैं? इतने स्वादिष्ट है मेरे चने। दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े। बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। लल्ला, आराम कर। अभी पेट भर के खा लिया तो बूढ़ी मैया के हरे चने कैसे खा पाऊंगा मैं? तुम लोग खाओ, मैं तुम सबके लिए छाछ लेके आती हूँ। हमारा हलवा समाप्त होने वाला है और तुमने अभी आराम भी नहीं किया काना। चिंता मत करो दाऊ, आप अगला दिवाला खाओगे उसके पहले ही मैं पूरा का पूरा समाप्त कर दूंगा।
अरे वाह, तुम सब ने तो अपना हलवा समाप्त कर लिया। चलो आ जाओ, अब छाछ लो। अरे अरे अरे, भीड़ मत लगाओ, सबको मिलेगा। खाना खा गो। बलराम, तेरा भाई कान्हा कहाँ है? अभी तो यही था मैया, सबसे पहले अपना भोजन समाप्त किया था उसने। हाथ धोने बाहर गया होगा। कान्हा, कहाँ चला गया? कान्हा, वो रहा कान्हा। कान्हा रोक! हाउ वाला उपाय भी असफल रहो जिज्जी। यशोदा, मैया, ये तो हाउ की धुनी है। मैया ने सच्ची कही थी, वन में बहुत सारे हाउ है। आपकी लीला आप ही समझ सकते हैं प्रभु। जो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वो अपनी मैया के काल्पनिक हाव से भयभीत हो रहे हैं। मुझे मैया की बात माननी चाहिए थी। यहाँ तो आगू में, पर वन में और भीतर ना जाना चाहिए मुझे। हे नारायण, तनिक भी दया ना आती आपको? क्यों इतने कठोर, इतने निष्ठुर हो गए हो आप? अब दे दो ना दर्शन इस बुढ़िया को। अब आ भी जाओ प्रभु, मरने से पहले एक बार इस बुढ़िया को अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो, अपना मुख दिखा दो प्रभु। कृपा कर दो, कृपा कर दो। यशोदा, क्या होगा? कान्हा फिर से वन की ओर भाग गया है। पर तुम्हें तो पूरा विश्वास था ना कि वो बन ना जाए। वो देखो जी, ताना बाद में दे लेना, अभी साथ चल के ढूंढो उसको। कान्हा! नारायण 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 नारायण। प्रतीक्षा प्रतीक्षा, दर्शन दे दो। नारायण नारायण। कान्हा! 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 क्यों इतनी प्रतीक्षा करा रहे हो प्रभु? आ जाओ प्रभु, दर्शन दे दो प्रभु। दंडी, ये क्या कर रहे हो तू? चने खा रहा हूँ मैया। तूने अनुमति लेने की भी आवश्यकता ना समझी? आप ही नहीं तो कही थी भैया, आके जितनी इच्छा हो चने खा लो, इसीलिए खा रहे हो। बावला हो गया है क्या?
मैंने कब कही तुझसे? आपने तो यह भी कही थी कि दूर दूर से सब बालक दौड़े चले आते हैं चने खाने, एक महीना तो दूर दूर से बालक आते हैं इन्हें खाने दौड़े दौड़े। बस एक आपको ही समस्या है यहाँ आने में। श्री कृष्णा गोविंद हरे हरे, श्री कृष्णा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्णा गोविंद हरे। यशोमती मैया के नंद लाला। बड़ी तीव्र गति से सीख रहे हो तो कहीं जाने की शीघ्रता है क्या? मेरी प्यारी मैया सिखाए मैं ना सीख पाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए तो कहते हैं मैया संतान की पहली गुरु होती है। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। कैसे गुरु माता को सबसे शिष्य का प्रणाम। बहुत चाटुकारिता चल रही है। क्या चाहिए तुझे? लड्डू? कैसे गैया और बल से बछड़ों को कैसे देखने जानो है, जैसे जाने दो ना, माँ से मैया बनने दो ना मुझे, कैसे गोपालक। न से ना, स से संभावना ही ना है। भैया मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और गोचारण भी कर लूंगा। तो तुझे गौपालक क्यों बनना है? ये तो मेरे जन्म लेने का उद्देश्य है भैया। तुझे पतो भी है गौपालक बनने का अर्थ? हाँ मैया, पालक का अर्थ होता है रक्षा करने वालों और गौ का अर्थ होता है गैया। गौ का दूसरा अर्थ ज्ञान भी होता है, इसीलिए गौपालक का अर्थ हुआ ज्ञान की रक्षा करने वाला। इसीलिए गौपालक का एक और अर्थ है बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने वाला, और अंत में गौ का अर्थ मुक्ति भी होता है। भैया इसीलिए गोपालक का अर्थ हुआ जो समाज को मुक्ति पाने में सहायता करे। यही है गोपालक के अलग अलग अर्थ। तुझे इतनी सारी ज्ञान की बातें कैसे जानते हो लल्ला? किसने सिखाओ तुझे? आप किसे सिखाने चलिए, जे तो हम सबको सिखा देगो। आप सब मुझसे सीख पाओगी कि ना ये तो पता ना है मुझे, पर गैया को अवश्य पढ़ा दूंगा। मेरा अर्थ है कि गोकुल में जन्म हुआ है, बछड़ों के बीच पलू हूँ, गोप नरेश का लल्ला होके भी यदि मैं गोचारण करने ना जाऊंगा तो आप सोचो क्या बोलेंगे साहब? अरे गोपालक बनूंगा तभी तो गोपालकों का मुखिया बन पाऊंगा, इसके बाद ही बन पाऊंगा वृंदावन का गोप नरेश। मेरे भविष्य का प्रश्न है मैया। तुझे मेरे उत्तराधिकारी बनने में अभी समय है कान्हा, पर बात इसने उचित कही। पर देखो तो सही कितना छोटा है अभी। अरे तो क्या हुआ, मेरे बाबा ने तो मुझे गैयाओं को चराने के लिए जब मैं इससे भी छोटा था तब भेज दिया था। एक सच्चे गौपालक का रक्त दौड़ता है इसमें। अरे मेरी प्यारी मैया,
मेरी अच्छी मैया मान भी जाओ ना। इतनी सरलता से ना मानने वाली हूँ मैं। पहले इसे पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, फिर इसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जे गैयाओं की और उनके बछड़ों की देखभाल कर सकते है। वो तो मैं आसानी से कर दूंगा। अबे ले लो आप मेरी परीक्षा। आज तो गैयाओं को हम भी नियंत्रित ना कर पाए, तू कैसे नियंत्रित करेगो? आज तो भोजन भी ना करो उन्होंने। तो बस मैया, अब मेरा सम्मान देखो आप। तू चाहे जितनी भी कुशलता दिखा ले कान्हा, मैं तुझे गौचारण के लिए वन जाने की आज्ञा तभी दूंगी जब मैं पूर्णतः संतुष्ट हो जाऊं। हाँ नहीं तो सुन ली क्या कह रही है मैया? यदि तुम सब चाहती हो मैं तुम्हारा गोपालक बनूं तो मनमानी मत करना, समझ आई गौरी? श्यामा, पूरी, मानोगी ना मेरी बात? समय क्यों नष्ट कर रहे हो कान्हा? मैं तो इन सब से बात कर रहा हूँ दाऊ, संबंध बना रहा हूँ इनके साथ। नाता जुड़ेगा तभी तो बात सुनेगी मेरी है ना? बस बस बस, अब चिंता मत ही करो, मैं अपने हाथों से चारा तैयार करके खिलाऊंगा। मैंने तो पहले ही सारी तैयारी कर रखी है कान्हा, ये देखो। क्षमा करना दाऊ, इसमें गुड़ अधिक है। इसमें जल कछु कम लग रहा है। ये तो सही कह रहे हो, इस पे तो मेरो ध्यान ही ना गए हो। इसमें गुड़ तनिक कम है। कान्हा से ना, मुझे पता है दाऊ। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण। हाँ, हम सबने प्रयास कर लिया है कान्हा, तुम देखना नहीं खाएगी। आप किस बात की प्रतीक्षा है? अब तो मैं आ गया हूँ ना तुम सबकी सेवा करने। चलो अब खाओ अब। ना तो मुझे गोपालक बनने की आज्ञा ना मिलेगी, फिर भूल जाना मुझे। अब तुम ही निर्णय कर लो कि क्या करना है। मुझसे सेवा करवा के मुझे अपना स्नेह देना है या नहीं।
तो मानोगे आप सब कि ये गैयाएं भी चाहती है मैं इनका गोपालक बनूं। जशोदा, तेरा कान्हा तो पहले से ही निपुण है इस कार्य में। ठहरो कान्हा, ये सब तो तुमने अपने बाबा को नृत्य करते देख कर ही सीख ली होगो, परंतु असली परिस्सा तो विशेष है। इसे संभालना बहुत कठिन है कान्हा। कान्हा, यदि इसे स्नान करा पाओगे तब जाकर असली गोपालक कहलाने का अधिकार पाओगे। पर भैया ये बछड़ा यानी कुछ पाती लग रहा है, कहीं भूल से इसकी दुलत्ती कान्हा को लग गई तो? चिंता मत करो मैया, ये भी उत्पाती है तो मैं भी नटखट हूँ। पाप करने वाले को संभालना आता है मुझे। लला संभाल के। क्या हो गुरु, इतना क्यों चल रहा था? सुबह से ही 4 बार प्रयास कर चुका हूँ कान्हा, पर एक स्थान पर टिकता ही नहीं। जी जाके कान में का कह रहे हो? चाहे जो कह रहे हो पर प्रभाव तो पड़ रहा है भाभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कान्हा, ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार हो गया। कान्हा बता ना, इसे कैसे संभाला तुमने? बताया तो था दाऊ, पहले मित्रता करनी होती है, संबंध बना के पास जीतना होता है। पर तूने उसके कान में जाके क्या कही थी? यही कि इसे खूंटे से दंड देने के लिए ना बांधो, बल्कि फेम इसकी सुरक्षा के लिए बांधा गया हो, ताकि इधर उधर भाग के भटक ना जाए। और जी मान भी गो? इतने से भी ना मानो तो? मैंने ये भी कही थी कि इसे मन भर के दूध भी पिलाऊंगा, और जो बेसन के लड्डू मेरे लिए मैया बनाएगी वो भी खिलाऊंगा। ताऊ जी, अब तो आपकी परीक्षा में मैं सफल होगा। हाँ हाँ कान्हा, 100%। बहुत अच्छे। बाबा, बाबा, आपको क्या लगता है मैं परीक्षा में सफल होगा ना? तो मैं गैया को वन ले जा सकता हूँ ना? ना कान्हा, इतनी शीघ्र ना, अभी तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है। तू गौपालक क्यों बनना चाहता है? इसीलिए कि तू वन में बिना किसी रोक टोक के जा सके और अपने सखाओं के साथ वन में क्रीड़ा कर सके। ना बाबा, मैं वन तो चुपके से भी जा सकता हूँ। अच्छा, सच्चा कारण तो ये है बाबा, ये सब गैयाएं भोली भाली है, इन्हें हमारे प्रेम की आवश्यकता है, और गौ सेवा करना बहुत बड़ा धर्म होता है। आप ही ने तो सिखाया है, स्वयं भगवान की पूजा करने की बराबर होता है गौ सेवा करना। गैया और बछड़ों के बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लो, अब इन सब ने भी मान लियो कि मैं इन सबको ही अधिक प्रेम करता हूँ।
गायों और बछड़ों को सबसे अधिक प्रेम करता है ये। सबसे अधिक? ना मैया ना, अरे मेरी मैया, मेरे कहने का अर्थ है सबसे अधिक प्रेम मेरी मैया से करता हूँ, फिर गो मैया से करता हूँ। मैया आपका स्थान कोई ले सकते हो है क्या? आप तो मेरी प्रिय हो। कभी इसको लड्डू प्रिय लगते हैं, कभी गोपियां, कभी गैया बछड़े, तो कभी अपनी मैया। अब महाराज कंस को क्या सूचना दूंगा मैं? हाँ, बोलो मुखपति, ऐसा क्या है जिसे वो सबसे अधिक प्रेम करता है? बोलो। माँ महाराज, माँ। गोपालक कान्हा की, गोपालक कान्हा की, गोपालक राजकुमार कृष्ण की, गोपालक यशोमती मैया के नल लाला की। तो सबसे अधिक प्रेम उसे अपनी मां से है। मां। उत्तम, अति उत्तम। सुना दुर्जन तुमने? कितनी कितनी गुप्त सूचना लाया है ये गुप्तचर। वाह! अरे तालियां बजाओ इनके लिए, अभिनंदन करो इनका। मूर्ख! हर बालक को अपनी माता से सबसे अधिक प्रेम होता है। हट! मुझे कुछ ऐसी सूचना चाहिए थी जिसका प्रयोग मैं उसके विरुद्ध कर सकूं। कुछ ऐसा जानना था जिसे उसे प्रेम हो, जिसके आकर्षण में वो खिंचा चला है और मेरे जाल में फंस जाए। कुछ ऐसा पता करना चाहता था जिसे वो देखते ही अपने हृदय से लगाने को आतुर हो उठे और इतना निकट आ जाए कि पीछे हटना असंभव हो। और तब उसे ये पता चले कि जिसे उसने हृदय से लगाया है वो उसकी मृत्यु है। और तू लाया है अपनी मूर्खता का साक्ष्य, अपनी मृत्यु की शिलालेख। बछड़ा। बछड़ा? उसे गाय और बछड़े बहुत प्रिय हैं। हाँ? और बोल। इतनी ये हुई ना बात, ये रोचक जानकारी है, बोल। जब मैं वहां से चला तो कृष्ण को उसके पहले गौचारण के लिए वृंदावन के वन में भेजने की तैयारी चल रही थी महाराज। और बोल। और तूने क्या देखा? गले लगाया उसने? हाँ या ना? वाह मुखपति वाह, यही सूचना तो चाहिए थी मुझे। अब देख कैसे मैं उस कृष्ण के पहले गौतारण को विशेष बनाता हूं। मैं गौचारण के लिए जाऊंगा, मैं गैया को खिलाऊंगा, मैं बछड़ों को नचाऊंगा, मैं गौचारण को जाऊंगा। हो गई तैयारी, अब भोर में शीघ्र तैयार हो जाऊंगा। देख रही हो यशोदा, अपने आप ही कितनी तैयारी कर ली कान्हा ने। अपना दायित्व निभाना सीख रहे है कान्हा। मुझे लगता है कि थोड़े समय पश्चात इसे दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता ना होगी। भैया मैंने सारी तैयारी स्वयं कर ली। कितना से आना है मेरा लल्ला? भैया मैं एक कार्य करूं, स्नान भी अभी कर लेता हूँ, वो में और समय लग जाएगा।
ऐसे थोड़ी ना होता है लल्ला। अभी स्नान करेगो तुझे आज का माना जाएगा ना। अभी सो जा, सूर्योदय के बाद झट से स्नान कर लियो ताकि तू गौचारण के लिए जा सके। और भोर में तेरे जाने के पहले मैं गैयाओं के गले में घंटी भी बांध दूंगा। वो तो मैंने बांध दी। लग तो है अब शीघ्र ही इसे आपकी भी आवश्यकता ना पड़ेगी। अधिक सोच विचार करके आप दोनों कछु गड़बड़ मती कर देना। कंस मामा तो अपनी चाल चल ही चुके हैं।